हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्लास 12 का बायोलॉजी के बारे में हम लोग जानेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। आप अगर यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि जब भी यूट्यूब से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड किया जाए सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज जो हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में जानेंगे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो क्लास 12 के बायोलॉजी का होंगे, कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। हमने लिया कक्षा 12 जीव विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, प्रभाविता और अप्रभाविता में विभेद कीजिए। या कभी दोस्तों ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रभाविता और अप्रभाविता में क्या अंतर होता है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आप लोग बहुत अच्छा से जानते होंगे और इसके बारे में आप लोग अच्छा से लिख सकते हैं। तो ये चीज आप लोग देख लीजिएगा, प्रभाविता और अप्रभाविता का जो नियम है उसके बारे में आप लोग अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा, ताकि अगर यदि प्रश्न पूछ दिया जाए, अगर यदि आ जाए तो आप लोग को लिखने में थोड़ी भी दिक्कत ना आए। आइए हम आगे देखते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है बी नंबर, mRNA और tRNA में क्या अंतर होता है दोस्तों। तो ये चीज आप लोग पहले आप लोग को बताए हैं कि ये जो RNA होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है mRNA और tRNA और rRNA। इन तीनों काम भी हमने समझाया है। अगर यदि आप नहीं जानते हैं, नहीं देखे हैं, तो जाकर मेरा वीडियो देख सकते हैं। अगर यदि mRNA और tRNA में अगर अंतर पूछता है तो आप लोग अच्छा से लिख सकते हैं, क्योंकि ज्यादा स्ट्रिक्टली नहीं है लेकिन फिर भी नॉर्मल है। आप लोग इसको चाहें तो आराम से इसको पढ़ करके भी अपना इसका अंतर बता सकते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न होगा दोस्तों, बायो पायरेसी किसे कहते हैं। बायो पायरेसी किसे कहते हैं और किस जीव में पाया जाता है और कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। एक चीज और बता देना चाहता हूँ दोस्तों, जो भी मैं ये प्रश्न बता रहा हूँ ये सारे प्रश्न कलेक्शन किए हुए प्रश्न हैं। एकदम इसमें 100% गारंटी है, जो मतलब इसमें से कॉमन पढ़ेंगे। और ये जितने प्रश्न बता रहा हूँ ये सब 2 मार्क के प्रश्न है। इसके बाद वाला जो बताऊंगा वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा। तो हमने देखा कि बायोपायरेसी किसे कहते हैं, इसके बारे में हमको जानना है। अगला हमारा जो प्रश्न होगा दोस्तों, घड़ियाल परियोजन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। घड़ियाल परियोजन का जो संक्षिप्त वर्णन करना होगा, जो उसके बारे में आप लोग को बताना होगा। वो लोग कैसे जीव रहते हैं, कहाँ रहते हैं, किस प्रकार के मतलब अपने खाद्य सामग्री को ग्रहण करते हैं और किस पर निर्भर रहते हैं, इन सब के बारे में आपको बताना होगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, जीन की परिभाषा दीजिए। जीन की परिभाषा दीजिए और ये कहाँ पाए जाते हैं, किस जीव में पाए जाते हैं, ये जीन के बारे में आपको बताना होगा। जीन की कमी से क्या मनुष्य में फर्क दिखाई देता है, क्या अंतर दिखाई देता है, वो भी आपको बताना होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, वहित मल प्रदूषण क्या है, यानी वहित मल के द्वारा प्रदूषण किस प्रकार फैलता है और इससे क्या क्या रोग होते हैं, इसके बारे में आपको बताना होगा। या नॉर्मल अगर यदि पूछा जाए वहित मल मूत्र प्रदूषण क्या है, इसके बारे में, प्रदूषण के बारे में हमको लिखना होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, सेरोगेट माँ पर टिप्पणी लिखिए। सेरोगेट जो मदर होता है, जो माँ, उस पर टिप्पणी आपको लिखने को कहेगा। या वैसे भी नहीं हो सकता है तो टेस्टी बेबी के नाम पर भी आपको टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है। ये दोनों टॉपिक आपको तैयार करके रखना है ताकि कभी अगर यदि पूछ दे दोनों में से किसी एक को तो आपको दिक्कत ना आए। अगला प्रश्न देखिए, डाउन सिंड्रोम क्या है। डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं या डाउन सिंड्रोम क्या है, दोनों में से किसी प्रकार प्रश्न पूछ सकता है। या टर्नर सिंड्रोम क्या है, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। अगर क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है तब क्या घटना होता है, क्रोमोसोम की संख्या अगर यदि डाउन हो जाती है तब हमें क्या फर्क देखने को मिलता है। तो ये थे दोस्तों हमारे शॉर्ट क्वेश्चन, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न थे जो हमने जाना। अब वो जितने प्रश्न थे सब 2 नंबर के थे। अब हम जो प्रश्न जानने वाले हैं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट और लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको लघु उत्तरीय के प्रश्न के नाम से हम जानते हैं। और इसमें पूरा गारंटी दोस्तों, ये आपको पूरा दम कन्फर्म है, प्रश्न ऐसे ही आएंगे, ये भी आ सकते हैं। तो आपको तैयारी करना होगा। पहला प्रश्न जो हमारा होगा दोस्तों, आपके सामने देखिए क्या है, पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। पहला जो प्रश्न होगा वो पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। इसके बारे में आपको चित्र भी बनाना होगा और चित्र के साथ उस सब पार्ट्स जितने होते हैं उन सब पार्ट्स को आपको दर्शाने भी होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कुछ पुष्पी पादपों के जो सचित्र वर्णन है वो आपको बनाने के लिए सबको आना चाहिए, क्योंकि सबसे नॉर्मल चीज है वही है जो पुष्प का चित्र बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पर परागण में होने वाले लाभ तथा हानि का उल्लेख कीजिए। पर परागण किसमें होता है और पर परागण में होने वाले लाभ तथा हानि, उससे पर परागण से क्या लाभ हो सकते हैं, क्या हानि हो सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, विषाणु द्वारा उत्पन्न एक रोग का नाम बताइए, जिससे मतलब विषाणु के द्वारा रोग उत्पन्न होता है, और उसका लक्षण बताइए जिसके द्वारा हम पहचान सकते हैं। और दूसरी बात कि उसका उपचार क्या हो सकता है, जिसके बारे में वो भी बताना होगा। और तथा बचाव के
उपाय बताइए, साथ ही साथ कि उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बचाव भी कर सकते हैं। तो ये विषाणु के द्वारा होने वाले रोग के बारे में आपको दोस्तों देखना होगा, उसके बारे में आपको बताना होगा। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा है पारिस्थितिक परिमिति क्या है। ये इस पिछले साल भी दोस्तों पूछा गया था, उसके पिछले साल भी प्रश्न पूछा गया था। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न इस बार भी पूछे जाएंगे, इसीलिए हमने आपको बताया ताकि आप इसके बारे में तैयारी कर लें अच्छा से। अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो आपको थोड़ा भी दिक्कत न आए। तो उम्मीद करता हूँ कि पारिस्थितिक जो परिमिति है इसके बारे में आप लोग तैयार कर लेंगे और अच्छा से इसको याद भी कर लेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न होगा दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है। अगला प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का वर्णन कीजिए। पारिस्थितिक जो तंत्र है उसमें ऊर्जा किस प्रकार का प्रवाह होता है, उसका सचित्र आपको, सचित्र नहीं बनाना है, चित्र के द्वारा नहीं, ऐसे ही परिभाषा के द्वारा सो क्या करना है, आपको वर्णन करना है, उसके बारे में बताना होगा कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह किस प्रकार किया जाता है और किस प्रकार होता है। आइए दोस्तों देखते हैं अब अपना लास्ट प्रश्न जो है, ये भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। उत्परिवर्तन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये पिछले साल भी पूछा गया था और इस साल भी पूछा जाएगा, उसके पिछले साल भी पूछा गया था। उत्परिवर्तन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इस पर आप लोग को तैयारी करना होगा दोस्तों। जो संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आप लोग इसके बारे में पढ़ लीजिएगा अच्छा से। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का जो जितना मैं प्रश्न बताया सारे प्रश्न आप लोग ध्यान से सुने होंगे, ध्यान से देखे होंगे और इसको अच्छा से आप लोग अपने नोट्स बुक में लिखेंगे और अच्छा से इसको तैयारी करेंगे, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो मैं आपको बताया हूं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही जानेंगे, फिर ऐसे ही वीडियो लेकर आऊंगा आप लोग के सामने, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।